आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां कानून के राज में बंगाल में हर्षोल्लास से मनी है ईद। पूरे देश में दरअसल मनी है, लेकिन ये मॉडल जो पश्चिम बंगाल में दिखा है वो काबिल तारीफ है। 1978 के बाद ये पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल की सड़कें आज ईद के मौके पर आम आदमी के लिए भी खुली हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने राज्य में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया, तो इस साल 1919 से रेड रोड पर नमाज पढ़ने की प्रथा भी बंद हो गई। बकरीद के मौके पर सामूहिक नमाज मुस्लिम भाइयों ने कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में पढ़ी। सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था की थी कि किसी को अपना त्योहार मनाने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत सामने ना आए। कोलकाता और पश्चिम बंगाल की पुलिस विभिन्न इलाकों में इमामों, मस्जिद कमेटियों और सामुदायिक नेताओं के साथ शांति और समन्वय बैठकें करके पशु कुर्बानी और लाउड स्पीकर के उपयोग से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील को भी जब लागू कराने की शानदार पहल की ताकि लोगों के बीच शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। तो क्या देश के सेक्युलरिज्म का रास्ता आज पश्चिम बंगाल ने दिखाया है? ये एक बड़ा सवाल है। सड़क पर नमाज बंद करने के फैसले की जिन लोगों ने तीखी आलोचना की थी, जो इसे मजहब के खिलाफ सरकार का दखल मानते थे, वही लोग आज भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जमकर सराहना कर रहे हैं, उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। राज्य प्रशासन की तरफ से नमाजियों के लिए पानी और वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को देखकर ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज पढ़ने आए लोग काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि नमाज के लिए ऐसा माहौल, ऐसा इंतजाम तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज नमाजी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि कानून के दायरे में धार्मिक स्वतंत्रता की सीख क्या बंगाल से मिली है? लेकिन ये दूसरे राज्य में तुष्टीकरण की भेंट क्यों चढ़ जाती है? क्यों ये जिद कि हमें सड़क पर ही नमाज पढ़नी है? क्यों इस जिद के कारण हर साल उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है? क्या मजहब धार्मिक सद्भाव नहीं सिखाता, जियो और जीनो दो का संदेश नहीं देता है? फिर नमाज के बहाने शक्ति प्रदर्शन की सियासत आखिर क्यों? क्या भोले भाले लोगों को मजहब की आड़ में उत्सवों को सियासी बनाया जाता है? यह आपके हमारे सबके समझने की जरूरत है। लेकिन जिन्हें सिर्फ वोट गिनना है वे इसे नहीं समझेंगे। वोट की सियासत का एक और नजारा देखिए। नवन्ना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें लक्ष्मी भंडार योजना में नियम के विरुद्ध हर महीने पैसा भेजा जाता रहा है। ऐसे 30 लाख अपात्र लोगों के खाते में 1500 रुपए प्रति खाता डालकर आखिर किस गरीब कल्याण का दावा किया जाता रहा है? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 11 पन्नों का आवेदन फॉर्म जारी किया है। आवेदन के लिए जमीन के कागज, आधार, पैन और बैंक दस्तावेज देना अनिवार्य है। अब परिवारों के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदक और परिवार के बाकी सदस्यों के रिश्तों का विवरण भी देना जरूरी है। सरकार का दावा है कि फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए डेटा वेरिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। ये तृणमूल सरकार के शासन में भ्रष्टाचार की महज एक छोटी सी बानगी भर है। बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा अब तृणमूल के नेता खुद कर रहे हैं, यानी बिना आइडियोलॉजी की पार्टी जिसे सिर्फ पावर मिलने तक ही सरवाइव करती है, सत्ता जाने के बाद हश्र टीएमसी जैसा ही हो जाता है। और वो आज पश्चिम बंगाल में सामने दिख रहा है। तो ये तस्वीरें कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड की है, जहां बकरीद के मौके पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से नमाज अदा की गई। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई और सरकार ने इनके लिए पूरी व्यवस्था की थी, जिसमें पार्किंग, वाहन की पार्किंग और साथ ही साथ पीने के पानी जैसे इंतजाम भी किए गए थे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता तो जुड़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले कि सौरभ दत्ता ने कुछ लोगों से बातचीत भी की है, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट किया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। पीछे है रेड रोड, हर साल यहीं पर नमाज पढ़ा जाता था, लेकिन इस साल अलग है। इस साल भाजपा की सरकार आई है बंगाल में और रास्ते के बदले में
ये जो ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड है, यहाँ पर नमाज पढ़ने का व्यवस्था किया गया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से। और जो नमाजी हैं इस व्यवस्था से वो काफ़ी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि पहले रास्ते पर जब वो नमाज पढ़ते थे तो वहाँ गर्मी लगता था, रास्ते में दिक्कत होता था, लेकिन अभी यहाँ पर मैदान में जो वो नमाज पढ़ रहे हैं इससे उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वो चाहते हैं कि हर साल ये ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में मैदान में ही उनको नमाज पढ़ा दिया जाए। वो यही नमाज पढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं ये परिवर्तन भी उनको काफ़ी रास आई, वो इस परिवर्तन से खुश हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, कलकत्ता। तो जैसा कि बताया कि लोग इस परिवर्तन से खुश हैं, क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। पहली बार नमाज पढ़ रहे, अच्छा लग रहा, सेपरेट है, कोई माने परेशानी नहीं हो रहा है, सब अपना सेपरेट पढ़ रहा है। पार्किंग वाकिंग सब सही है, कोई झमेला नहीं। अच्छा सरकार, अच्छा माने हमारे सीएम ने अच्छा की है सेपरेट पूरा करके। ये भी अच्छा जगह, ब्रिगेड परेड का तो एक कलकत्ता का एक प्राइड जगह है। यहाँ पर बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, यहाँ पर बड़ा बड़ा ये हर तरह का मतलब पॉलिटिकल ये भी होता है। इसका एक पहचान अलग है और हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, बंगाल का सरकार का, कि हम लोग को रास्ता छोड़ के ये अल्टरनेट हम लोग को इसी जगह में प्रोवाइड किया है। ये बड़ी बात है। शुभेंदु अधिकारी धन्यवाद है। फर्स्ट टाइम ये 110% सक्सेसफुल हुआ है और इंशाल्लाह आगे हम लोग ऐसे ही कानून का पालन करेंगे और इसी तरीके से नमाज अदा करा करेंगे। पश्चिम बंगाल की अभी हुकूमत ने जो हमें नवाजा है, एक ब्रिगेड मैदान, किसी जाति किसी भेदभाव को हमने इस बार रुकावट नहीं दिया। गाड़ी पार्किंग से लेकर जो भी लाखों के तादाद में लोग आए हैं, एक तरफ पार्किंग व्यवस्था, एक तरफ से आने का जगह, दूसरी तरफ से जाने का जगह। माशाल्लाह काफ़ी शुक्रगुजार हैं हम पश्चिम बंगाल के हुकूमत, जो बीजेपी हुकूमत आए हैं। खाली मैदान में नमाज पढ़ना अच्छा लगा और रोड पे बहुत गर्म लगता था, इसमें अच्छा लगा खूब बार। हाँ, बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे पढ़ कर, बहुत सुकून, बहुत इत्मीनान मिला, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ। सरकार ने भी जैसे चाहा कि मैदान में आ जाए, हम लोग ने भी चाहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मैदान में आ जाए हम लोग। पश्चिम बंगाल में हमारा जो नया सरकार बना है और हमारे मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोगों को रोड में जो नमाज होती थी उस रोड को नमाज को ला करके मैदान में किया गया है। और सबसे अच्छी बात मैं यहाँ के पुलिस और यहाँ के मिलिट्री है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि एक स्वर से, एक सुर में सभी नमाजियों ने जमकर सराहना की इस नई व्यवस्था की और शुभेंदु सरकार की। उनमें से एक ने तो ये भी कहा कि रोड पर, सड़क पर नमाज पढ़ने में बहुत गर्मी लगती थी, बहुत दिक्कत होती थी और ये एक अच्छी व्यवस्था है कि मैदान में घास पर हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल सियासत इसके पीछे समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें, इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ माधवी अग्रवाल जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में। हमारे साथ एहशामुल हक जो कि टीएमसी के समर्थक है, वो भी जुड़ेंगे। विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ के पास पहले चलेंगे। सौरभ, ये सीन जो है, जो अभी आपने दृश्य भेजे, दरअसल जो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा किया और हम अभी भी दिखा रहे हैं, ये इससे पहले शायद कल्पना करना मुश्किल था, कम से कम पश्चिम बंगाल के लिहाज से। किस तरह से देखते हैं इसका? पॉलिटिकल सर्कल्स में क्या कुछ असर दिख रहा है? टीएमसी का क्या रिएक्शन है? क्या कुछ जानकारी आप देंगे ऑन ग्राउंड? क्या रिपोर्ट है आपकी? निखिल, देखिए, ममता बनर्जी का पार्टी का नाम है तृणमूल, जिसमें तृण है, लेकिन सड़कों से उठाकर, रास्ते से उठाकर उनको घास का चादर दिया भाजपा का सरकार ने नमाज पढ़ने के लिए, हरियाली दिया भाजपा की सरकार ने, और उससे वो लोग खुश हैं। और पिछले 25 दिनों में, जो 100 सालों से भी ज्यादा समय से नहीं संभव नहीं हुआ बंगाल में, वही 25 दिन की एक सरकार करके दिखा देगी। और क्या, और इस 25 दिन में हुआ क्या? इस 25 दिन में पहला ये इंस्ट्रक्शन जारी हुआ कि रोड पर नमाज नहीं। क्योंकि ये जो रेड रोड आप देख रहे हैं, मेरे पीछे रेड रोड है, यहाँ पर आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये हार्ट ऑफ द सिटी है। यहाँ से डलहौसी, धर्मतला, एस्प्लैनेड, खिदिरपुर,
हावड़ा सब कनेक्टिविटी रास्ता इधर से जाता है, तो ये रास्ता अगर आप रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ेंगे तो बाकी सबको दिक्कत होता है। और इससे सवाल उठता है कि एक समुदाय को ये विशेष सुविधाएं क्यों, बाकी जो समुदाय है उनको गुस्सा होता है, उनके अंदर उनको वो नाराज होते हैं, तो विभाजन होता है कहीं ना कहीं जाके। असल में विभाजन इसी से होता है। तो इस सब को लेकर 25 दिनों में पहले तो ये बंद किया गया कि रोड पर नमाज नहीं। फिर क्या कहा गया, फिर कहा गया कि गो हत्या जो है, गो कुर्बानी जो है, उसमें आप नियम के तहत कीजिए। जो नियम, सरकारी जो नियम है, 14 साल से नीचे कोई गो की बलि नहीं दिया जा सकता। ये जो सारी बातें आई और फिर जाके पार्क सर्कस में एक तोड़फोड़ हुआ, एक फेक मैसेज यहाँ पर इंटरनेट पे सर्कुलेट हुआ और उसके चलते पार्क सर्कस में एक बड़ी जमायत हुई। और उस बड़ी जमायत के ऊपर पहली बार बंगाल ने देखा कि कानून का डंडा चला, क्योंकि वो तोड़फोड़ कर रहे थे, वो पुलिस का गाड़ी तोड़फोड़ किए, वो वहां पर जो आम आदमी थे उनके घर को तोड़फोड़ किए, उनके गाड़ी पर तोड़फोड़ किए। फिर जाके दूसरे दिन सीएम शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि अगर ऐसा गुंडाई आप करेंगे तो मुझसे खराब पुलिस मंत्री आपको मिलेगा नहीं। इसके बाद से धीरे धीरे देखने लगा कि हेलमेट जो पहले पहनते नहीं थे, ट्रैफिक में जो हेलमेट का जो बहुत सारे लोग ऐसे थे हेलमेट नहीं पहनते थे, कोई नियम नहीं मानते थे, ट्रैफिक नियम नहीं मानते थे, वो ट्रैफिक नियम मानने लगे। अगर सिग्नल रेड है तो वो रुकने लगे, हेलमेट पहन कर निकलने लगे, हेलमेट के दुकानों के भीड़ बड़ी कतार लग गया। और फिर आकर ये आज नमाज का जो दिन है, और यहाँ पर तो वो खुद कह रहे हैं कि क्या माशाअल्लाह क्या व्यू है, चारों तरफ क्या हरियाली है, कितना अच्छा परिवेश है। तो यही वातावरण की बात कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर आप तुष्टीकरण की रास्ते से हटो तो आपको डेवलपमेंट का, विकास का घास मिलेगा, विकास का मैदान मिलेगा, और उसी मैदान में सब कोई उतरना चाहता है। ये साफ दिख रहा है। निखिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तुष्टीकरण से हटेंगे तो कम से कम विकास की जो ये जो घास है वो लोगों को दिखाई पड़ेगी। माशाअल्लाह क्या व्यू है, ये लोग कह रहे हैं। विनोद जी, ये माशाअल्लाह क्या व्यू है, ये बदली हुई व्यवस्था है, कैसे आकलन करेंगे इसका, क्योंकि इसके तो बहुत सारे राजनीतिक मायने भी हैं। लेकिन ये माशाअल्लाह क्या व्यू है, ये व्यू तो पूरे, मैं कहता हूं कि पूरे देश को उसने एक रास्ता दिखाया है सेकुलरिज्म का। जिस सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश में सियासत होती रही है पिछले वर्षों, कई वर्षों से, आप कह सकते हैं कि 70-75 साल में सेकुलरिज्म के नाम पे ये एक प्रिविलेज्ड कास्ट और एक प्रिविलेज्ड का ये आपने बना दिया था अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स में जी। बंगाल ने उसको आज रास्ता दिखाया है। सौरभ वाकई में जिस बात को दिखा रहा था और जिसका वॉक थ्रू आपको दिया था, आप समझिए कि कोई कल्पना कर सकता है उस रेड रोड पे 100 साल से 1919 से ये नमाजें पढ़ी जाती थी, बकरीद के दिन और ईद के दिन और बड़े जलसों में जब सामूहिक नमाज होती थी। आज वो रोड सन्नाटा है और आम पब्लिक के लिए वो रास्ता खुला हुआ है, कोई ट्रैफिक बंद नहीं है। तो क्या ये बंगाल में रहने वाले लोग, कोलकाता के आसपास के रहने वाले लोग, हिंदू हों या मुसलमान हों या किसी जाति संप्रदाय के लोग हों, वो इस परिवर्तन का एहसास नहीं किए होंगे? ये परिवर्तन है जब कानून के राज में, जब कानून की व्यवस्था में आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता को जीने की आदत डालते हैं। ये तब होता है जब आप जियो और जीने दो की बात करके दूसरों के इमोशंस और दूसरे की भावना को भी समझते हैं। तो बंगाल की सड़कें पे आज कहीं भी आपका पशुवध नहीं दिखा गया। इस बकरीद का ये बहुत बड़ा पर्व है एक कम्युनिटी के लिए, लेकिन ये एक, अगर आपने इसमें बताया कि दूसरे की भी भावना को आदर कीजिए, तो एक स्थान पे एक खास जहां जगह है उनका, वहां पे उन लोगों ने अपना ये सारे कुछ किया था। फेस्टिवल है, सबका फेस्टिवल है, लेकिन सबका इमोशन भी है, सबका जुड़ाव भी है। तो पश्चिम बंगाल सरकार, शुभेंदु सरकार ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में आज का जो नज़ारा आपने देखा, आज हमने मुंबई से भी देखा था, कई जगह के रोडें थी जहां जाम पड़ी हुई थी, वहां सड़कें पे नमाज पढ़ी जा रही थी। यूपी में कम से कम ये तो हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने, अभी भी लोग दिल से एक्सेप्ट नहीं किए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो एक तरह से शासन जो है वहां एक तरह से शक्ति दिखाया हुआ है, रोड पे नमाज पढ़ने का उसने एक तरह से बैन किया हुआ है। लेकिन अगर आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी ढिलाई हो तो लोग सड़क पे ही पढ़ेंगे इस जिद पे कि ये हमारा अधिकार है। वो एक सियासी शक्ति परीक्षण का समय हो जाता है। तो ये जो तब्दीली है,
ये तब्दीली पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को एक सेकुलरिज्म का एक नया रास्ता, एक नया संदेश देता है कि कानून के दायरे में सबको इज्जत करना सीखिए और सबके भावना का भी आदर करिए। तो पश्चिम बंगाल ने आज इसकी जो शुरुआत की है, मुझे लगता है कि ये काबिले तारीख है और ये इतिहास बना दिया है। ठीक, एक चीज जरूर, माधवी अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत है माधवी जी आपका। दरअसल ये सवाल आपसे ही माधवी जी कि क्या ये जो नई व्यवस्था, नए भारत की नई तस्वीर हम देख रहे हैं, सब लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो सड़कों पर नमाज पढ़ाई जाती थी, ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत मन से शायद वो लोग पढ़ने के लिए ना आए हों, लेकिन दरअसल वो मन से ही पढ़ने के लिए आए हैं। पहले भी सड़कों पर उनको लाया जाता था, वो खुद नहीं आते थे, क्योंकि उसके पीछे शक्ति प्रदर्शन और राजनीति भी जुड़ी हुई थी, जो कम से कम पश्चिम बंगाल के लिहाज से चाहे पहले वाम दल और बाद में तृणमूल किया करती थी। तो आपने ये व्यवस्था बदली है, क्या इसके पीछे राजनीति थी? बिल्कुल निखिल जी, आज बहुत ही सकारात्मक चर्चा हो रही है और ये केवल मैं बता रही हूँ रेड रोड की स्थिति नहीं थी। पश्चिम बंगाल के अंदर में, कोलकाता शहर के अंदर में, पॉश एरिया के अंदर में, हर जगह जहाँ पे भी मस्जिद होती थी, वहां मस्जिदों में नहीं बैठकर ये लोग सारे लोगों को जो है रोड पर लाया जाता था और वहां पर इनसे नमाज पढ़ाई जाती थी। पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता था, लोग जो है वो निकलते ही नहीं थे। उनको पता था कि ईद है, इसका मतलब वो रास्ते में जा नहीं सकते क्योंकि सारे रास्ते ब्लॉक होंगे। लेकिन आज देखिए कि जितनी भी, एक तरीके से कह सकते हैं कि टीएमसी ने किस तरीके से मिसलीड किया है पूरी कम्युनिटी को, किस तरीके से पश्चिम बंगाल को मिसलीड किया है। हम बार बार ये बोलते रहे कि तुष्टीकरण की राजनीति जो ये दिखा रही है। आज ये लोग जो अपने मुस्लिम भाई हैं ये भी संतुष्ट है, क्योंकि अगर इनको उकसाकर केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी ने इनको मिसलीड किया है, सेकुलरिज्म के नाम से जो दूसरे समुदाय के लोगों का जो अपमान किया है, वो आज बंगाल देख रहा है। क्योंकि अप्रिसिएशन जब उन्हीं से मिल रहा है जिनको लेकर इन्होंने मिसलीड किया, तो ये बंगाल की जनता देख रही है कि बंगाल की स्थिति को ध्वस्त करने का काम कैसे मुख्यमंत्री ने 15 सालों से किया। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि खुद महिला जो मुख्यमंत्री हैं वो ये मंच पे कह चुकी हैं कि मेरी वजह से एक कौम को मैंने रोक के रखा है, वरना वो क्या कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से इस समुदाय को, एक मुस्लिम समुदाय को जो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उन लोगों को उन्होंने आक्रांता और एक तरीके से हिंसावादी भी करार दिया एक दूसरे लफ्जों में। तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इतने सालों से जो भारतीय जनता पार्टी जिस विषय को उठाती रही, जिन मुद्दों को उठाकर बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा से लेकर बहुत सारी हिंसक राजनीति का सामना करती रही, वो उसका परिदृश्य यही था कि केवल और केवल इनको उकसाकर राजनीति करनी थी। बंगाल में जो एक सौहार्द हो सकता था या किसी भी देश में और राज्य में होना चाहिए, वो हो सकता था, उसको नहीं करके केवल तुष्टीकरण और आपको एक प्रिविलेज दे रहे हैं, आपको मनमानी करने का मौका दे रहे हैं। आप कानून तोड़ो, बिना हेलमेट के आप जाओ रास्ते में, अपनी कलाबाजियां दिखाओ बाइक लेकर और लोगों को परेशान करो, जोर से बाइक चलाओ, रास्ते में आप कहीं पे भी उतर जाओ और आकर अपना जो है नमाज पढ़ो। आप उदंड बना रहे थे एक समुदाय को, उदंडता करवा रहे थे एक समुदाय को, केवल इसलिए कि आप अपनी मनमानी करो। ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए कानून का उल्लंघन करना कभी भी उसे आगे उन्नति की ओर लेकर जा ही नहीं सकता। तो यही आज दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जब आज ईद मनी है तो लोग इसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो हमें एक इज्जत तरीके से जगह दी गई है, हम रास्ते पे लोगों को रोक कर परेशान नहीं कर रहे हैं और हमने अपनी जो पूजा है या जो उनके जो अपने जो भी है वो अपने काम को किया। लेकिन नमाज पढ़ना एक असाधारण बात नहीं थी, जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज तरीके से एक बात माधवी जी, जी माधवी जी, एक सवाल दरअसल उठता है, जो पहले एक नैरेटिव गढ़ा जाता था या एक एजेंडा था, जो भी आप उसको पॉलिटिकली नाम दें, कि ये बात कही जाती थी कि भाई जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जो मैसेज है वो पूरे समुदाय को जा रहा है। और कहीं ना कहीं चाहे वो टीएमसी रही हो, कांग्रेस रही हो, वाम दल रही हो, वो ये कहते थे कि भाई बीजेपी जो है वो एक समुदाय को प्रताड़ित करने की कोशिश करती है, जब आप घुसपैठियों की बात उठाते थे। आपको लगता है कि आज के ये जो बेहतर प्रबंधन जो ईद का किया गया है, नमाज पढ़ने का, ये मैसेज है पूरे समुदाय के लिए कि जब आप कहते थे कि भाई बदला नहीं बदलाव दिखेगा, तो वो मैसेज एक सामने आ रहा है, सबको साथ लेकर चलने का मैसेज है कि जो कार्रवाई दरअसल जो है वो केवल घुसपैठियों के खिलाफ ही होगी, बाकी जो है वो सब अपने हैं।
निश्चित रूप से निखिल जी, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं, पूरे देश भर की बात करूंगी मैं, टीएमसी इंक्लूडेड है उसमें, ये लोगों ने जो शरणार्थी और जो घुसपैठी है, इनके बीच की जो एक लाइन है ना, उसकी परिभाषा को बदलकर लोगों के सामने एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उन्होंने घुसपैठियों को मुस्लिम के साथ जोड़ दिया, उन्होंने घुसपैठियों को जो है बाकी के समुदाय के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं था। बार बार ये मंच से भी कहा गया हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, और पश्चिम बंगाल में भी जब हम राजनीतिक जो पार्टियों मतलब राजनीतिक जो हमारे कार्यक्रम चल रहे थे और हमने जो लोगों के सामने अपने संदेश प्रस्तावित किए, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि घुसपैठिए पूरे देश भर से निकाले जाएंगे, नॉट ओनली पश्चिम बंगाल। देखिए, घुसपैठिए वो हैं जो कि भारत के जो नागरिक हैं, उनके जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों का जो है पूरी तरीके से हनन कर रहे हैं। और बंगाल की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, और ये बहुत जरूरी है कि आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से लोग खुद ही भाग रहे हैं, जिनको पनाह दी गई थी पश्चिम बंगाल में। तो ये बहुत जरूरी है देश के लिए भी और पश्चिम बंगाल की उन्नति के लिए। जो बिल्कुल, ये आज जो दृश्य दिखा है, दरअसल ये पूरे देश में दिखना चाहिए, जो पश्चिम बंगाल से, जिसको शुरू में हमारे संवाददाता ने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं माशाल्लाह क्या व्यू है, और जिस तरह से जो शानदार तरीके से नमाज अदा की गई, वो सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। हमारे साथ एहतशामुल हक जो कि टीएमसी के समर्थक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी का पॉइंट रखेंगे। एहतशामुल हक, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए और ये क्यों ना हो कि ये व्यवस्था तो टीएमसी भी पहले कर सकती थी, तो क्यों नहीं अब तक किया था? क्योंकि मुस्लिम तो कहना है कि हम भाई इसमें बहुत खुश हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ईद उल अजहा की पूरे देश के लोगों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, जितने पैनलिस्ट हमारे बीच में बैठे हुए। जी, आपको भी बधाई, आपको भी बधाई। और हमारे बहन माधवी जी बैठे हुए हैं, और मैं उनको नई सरकार बनने की मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इसलिए जनता ने आपको जनादेश दिया है, धन्यवाद, और हमें विपक्ष में रखा है, उसके लिए और तमाम लोगों। देखिए, एक्चुअली रेड रोड में नमाज जो होती थी उसकी वजह यह है कि 1970 के बाद ये नमाज जो ईद की या बकरीद की जो होती थी, वो समझिए कि दूसरी जगह में होती थी। तो बारिश का समय होता था, कीचड़ होने के कारण में ये रेड रोड में गवर्नमेंट जिस टाइम में जो थे वासु की सरकार थी, उन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया। और कोई बात नहीं, देखिए नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, और इसमें आज की जो हमें यहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो हम लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें मैं अपनी सरकार को, नई सरकार शुभेंदु अधिकारी जी को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन क्या है कि बारिश के समय में कीचड़ होने के वजह कर सर सिर्फ एक रोड की बात है नहीं, शामुल जी, सिर्फ एक सड़क की बात नहीं है, ये व्यवस्था तो पूरे राज्य में रहती थी। और दरअसल सिर्फ सड़क ही क्यों भाई, दूसरी जगह जाया जा सकता है जहां बारिश उसका इंतजाम किया जा सकता है। अगर आपको पहले से भी पता होगा तो ये मामला तो बार बार वही आ रहा है कि ये दरअसल नमाज पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं थी, ये तो शक्ति प्रदर्शन करना था, और एक वर्ग को इस तरह की नहीं, शक्ति प्रदर्शन वाली बात नहीं है। 1969 से ये सिलसिला लगाते 70 के तो आपको लगता है कि कम से कम नई व्यवस्था जो बनी है वो बेहतर है, और आपकी सरकार ये सोच नहीं पाई, कम से कम उस मामले में तो फेल ही रही। नई सरकार को तो मैं कंग्रेचुलेशन दिया हूं, बधाई दिया हूं, जो आज जो हम लोगों ने, हमारे तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से नमाज पढ़ी है, इसलिए किसी तरह का कोई भी बात नहीं हुई। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंतजाम किए अपनी ओर से, वहां समझिए तमाम लोगों की समझिए कि वो मौजूद थे, खासकर प्रोटेक्शन के मामला में हर चीज वहां उपलब्ध थे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से। और ये एक समझिए इसमें 5 लाख से भी ऊपर लोग नमाज पढ़ सकते हैं बैक वक्त, तो ये तो और बड़ा कदम है। चलिए, आपने नई व्यवस्था की तारीफ की। अब मैं समझता हूं कि आप टीएमसी के समर्थक हैं, आपकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, आप पिछली सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने नई सरकार की और इस नई व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है तो मैं समझता हूं कि उसके मायने समझे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक जी, कम से कम बड़ा दिल दिखाने के लिए कि कम से कम जिसको कहते हैं ना कि कई बार आप विपक्षियों के लिए जिद पर उतर आते हैं, आप जिद पर नहीं उतरे और जो व्यवस्था आंखों से देखी जा सकती है कि जो बेहतर हुआ है उसको बेहतर कह रहे हैं। आप सभी लोगों का, माधवी अग्रवाल जी आपका शुक्रिया, एहतशामुल हक जी आपका, विनोद मिश्रा जी और सौरभ दत्ता आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।